हाउ आर यू? ऑल वेल? यस यू? मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त। तो प्रीवियस क्लास का रिवीजन हो गया बरोबर? ओके। हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, टोटोमर, मेटामर एंड फंक्शनल आइसोमर, ये हम पढ़ चुके हैं। नाउ टुडे टर्न ऑफ स्टीरियो आइसोमर। आइसोमर के दो ब्रांच दिए थे आपने, एक किया था स्ट्रक्चरल, हैविंग डिफरेंट मोड ऑफ अटैचमेंट, एंड स्टीरियो डिफरेंट मोड ऑफ अरेंजमेंट इन 3D। अटैचमेंट सेम है, 3D में अरेंजमेंट अलग है। स्टीरियो आइसोमर्स, इन सच आइसोमर्स attachment of atoms or groups is same, but in space arrangement is different. स्पेस में या 3D में अरेंजमेंट अलग अलग है, अटैचमेंट सेम है, अरेंजमेंट अलग अलग है। ठीक है, ओरिएंटेशन अलग अलग है। ओरिएंटेशन वेरीज, 3D में ओरिएंटेशन अलग अलग है। ठीक जनाब, उसी के बिहाफ पे अपन लोग बात करेंगे। आपका स्टीरियो आइसोमर्स का वेरी फर्स्ट सेक्शन अपन उठाने वाले हैं। कौन सा लेंगे अपन लोग? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहां मल्टीपल बॉन्ड या रिंग में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। क्या बोला? मल्टीपल बॉन्ड या रिंग में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। लिखो, द स्टीरियो आइसोमर्स विच अराइजेज ड्यू टू restricted rotation along double bond or single bond of cycle. In such stereoisomer, restricted rotation along C double bond C, C double bond O, C double bond N double bond N और साइक्लो अल्केन रिंग, इनके रेस्पेक्ट में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होगा, उसी को बोलेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चल कॉपी कर। कॉपीड? यस यू कॉपीड? यू? गुड गुड गुड, हरी आप जल्दी लिखें।
GI is observed in following compounds. GI is observed in the following compounds. Number 1, alkenes along C double bond C. Alkenes along C double bond C. कॉपी करो. In azo compounds. In azo compounds along N double bond N. In azo compound along N double N. In oximes along C double bond N. In ketones. सर इसमें कैसे होगा बताएंगे भाई, कैसे होगा, लिख ले बेटा. Odd cumulines, odd spirines, odd cumulines, odd spirines, odd cumulines, odd spirines. लिखो भाई लिखो. cycloalkanes, cycloalkanes, साइक्लोअल्केन्स में C डबल बॉन्ड C के रेस्पेक्ट में, ये अभी हम चर्चा कर लेंगे. ठीक है, कॉपी करें आप. जनरल कंडीशन ऑफ GI इन एल्कीन्स. एल्कीन में GI का जनरल कंडीशन क्या है? जनरल कंडीशन देख भाई, ये आपके पास में C डबल बॉन्ड C है, इस पे कोई एटम जुड़ा है P, इस पे एटम है Q. P इज नॉट इक्वल टू Q. P और Q अलग अलग है. ये Cl है, Br है, H है, ये मिथाइल है, अलग अलग. R S, R और S भी अलग अलग है. इसको PQ भी ले सकता है. ये दोनों डबल बॉन्ड पे जुड़े हुए एक कार्बन पे दोनों एटम या ग्रुप अलग अलग होना चाहिए. यहां भी ये दोनों एटम या ग्रुप अलग अलग होना चाहिए. ओके, जय देखिए, डबल बॉन्ड, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? यस सर. क्या ये दोनों अलग अलग हैं? यस सर. GI शौक रहेगा. ये दोनों अलग अलग हैं? यस सर.
ये दोनों अलग अलग हैं? यस सर, जीआई शो करेगा। ये दोनों अलग अलग है? यस सर। ये दोनों सेम आ गया तो ये जीआई शो नहीं करेगा। कोई शक? कॉपी करें साहब। सिस ट्रांस, सिस, if similar atoms or groups on same side of double bond, same side of double bond, trans, if similar atoms or groups on opposite side of C double bond C, इसको भी C double bond C लिख सकता है भाई। ठीक है, यही रूल रिंग में लगेगा। सिमिलर रूल, सिमिलर रूल फॉर साइक्लोअल्केन। ठीक भाई, चल मार्क। मार्क cis oblique trans. Are all of you ready? चलो करो मार्क। 4 ऑप्शन दिए मैंने आपको, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन, 8 सेकंड, करो। आर द डिफरेंट? यस सर। आर द डिफरेंट? यस सर। सिमिलर ग्रुप्स की पोजीशन क्या आ गई? ऑपोजिट। दिस इज ट्रांस। सिमिलर एटम या ग्रुप? आर द डिफरेंट? यस सर। आर द डिफरेंट? यस सर। सिमिलर की पोजीशन क्या आ गई? सेम साइड, सिस। आर द डिफरेंट? यस सर। आर द डिफरेंट? यस सर। सिमिलर की पोजीशन क्या आ गई? आर द डिफरेंट? यस सर। आर दे डिफरेंट? नो सर, बोथ आर एच। कटस, कटस का मतलब इट इज नाइदर सिस नॉर ट्रांस, इट इज नॉट जीआई।
बनाइए साथ साथ। बनाते जाइए। चलो भाई, करें, कोशिश करें। यस, कम टू द। ये साइक्लोअल्केन, CH3 टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, दिस CH3 अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। इस एटम पे दो अलग अलग हैं कि नहीं? वन इज CH3, वन इज H। नहीं दिख रहा वो H है। दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग, अलग अलग। सिमिलर ग्रुप, सेम साइड और अपोजिट साइड, अपोजिट, सो दिस इज ट्रांस। एक ही एटम पर दोनों सिमिलर ग्रुप्स, कट्टस। यहां पर एक OH और एक H, इस पे एक OH और एक H, जो नहीं दिख रहा वो H है। तो ये GI शो करेगा। सिस या ट्रांस वी कांट से, GI शो करेगा, नहीं करेगा? करेगा। दोनों OH सेम साइड आ रहा है, दिस इज सिस। यहां तो दो ग्रुप अलग है, किसी और पे दो ग्रुप है ही नहीं। है तो सही, सेम है, CH2 CH2 CH2, नो डिफरेंस। इस पे देख, इस पे शो करेगा नहीं करेगा? करेगा, करेगा। इस पे I और H है, इस पे I और H है, तो ये शो करेगा। सावधानी हटे, दुर्घटना घटे। कॉपी करें। अल्कीन में और साइक्लो अल्केन में बनाते जाइए।
बनाइए। ये CH3, ये CH3, 4 CH3। कीजिए। चलो जवानों, बढ़ो आगे। यहां रिंग में C डबल बॉन्ड C, रिंग में C डबल बॉन्ड C पर जब तक 8 कार्बन नहीं हो जाए रिंग में, GI शो नहीं करेगा। GI शो नहीं करेगा 8 से 12 कार्बन पे। यहां रिंग में C डबल बॉन्ड C पर कितना कार्बन है? रिंग में C डबल बॉन्ड C पर कितना है? रिंग में कितने कार्बन है? 6। यह है 6 कार्बन रिंग, इसलिए यहां पर GI शो नहीं करेगा। दिस इज रिंग ऑफ मोर देन 6, 8 से 12 होगा। इसमें GI शो कर सकता है, इसमें GI शो कर सकता है। ठीक है, चलो इसमें पॉसिबिलिटी है। हमने कितना बोला था? 8 टू 12 कार्बन। कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पॉसिबिलिटी है। डबल बॉन्ड पे दोनों ग्रुप कहां है? सेम साइड। तो क्या बोलेगा जनाब इसको? शेष इसमें भी हो सकता है, क्योंकि ये भी 8 टू 12 कार्बन है। डबल बॉन्ड पे दोनों सिमिलर ग्रुप कहां है? ओपोजिट है। तो क्या बोलेगा इसको? ट्रांस। कोई शक? ओह माय गॉड, यहां देखो, इस पे GI शो नहीं करेगा। ये जो पोजीशन है ये लाइक अ साइक्लोअल्केन है। इट इज लाइक अ साइक्लोअल्केन। इस पोजीशन पर शो कर सकता है। क्या दो ग्रुप डिफरेंट है? सर एक मिथाइल दिख रहा, दूसरा दिख नहीं रहा। अरे बाबा, जो दिख नहीं रहा वो H है, छोटा सा H है, छुप गया कहीं। एक मिथाइल और H है। क्या दोनों ग्रुप डिफरेंट है? यस सर। तो इस पोजीशन पर GI शो करेगा। तो ओवरऑल इस कंपाउंड में कितने पोजीशन पर GI शो करेगा? इस पोजीशन पर GI शो नहीं करेगा, क्योंकि यहां रिंग में डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में नहीं शो करेगा। व्हाई नॉट? रिंग का साइज कितना होना चाहिए? 8 टू 12। चल बाबा इधर आ जा, इस पर शो कर ही नहीं रहा, इस पे आ जा। क्या दो ग्रुप डिफरेंट है? एक Cl और एक H। जो नहीं दिख रहा वो H है। एक Br और एक H। क्या दोनों अलग अलग हैं? क्या दोनों अलग अलग? यहां GI शो करेगा। कितना सही? 2 3 4। गुड, कॉपी करें।
ओके, कॉपीड। ठीक है, क्या ऊपर थोड़ा कट रहा है क्या? ये एच है बेटा। अब हम देखो एल्कीन्स में पॉलीइंस पे आते हैं अपन। एक बहुत जोरदार चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये क्या हो रहा है? ये कट रहा है क्या यहाँ से? कोई बात नहीं। अब दिख रहा है? हम्म, क्लोरीन। ये दोनों है सिसो ट्रांस। क्या दोनों ग्रुप डिफरेंट? यस सर, डिफरेंट। यस सर, सिमिलर ग्रुप्स ये रहे। ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, सिमिलर ग्रुप सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। सिमिलर ग्रुप्स में दो सेट्स के बीच में, सिमिलर ग्रुप में अगर एरियल डिस्टेंस, हवा का डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस सेम आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, यू कैन गो फॉर द डिस्प्लेसमेंट टर्म ऑफ द फिजिक्स, मिनिमम डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस। जैसे हवाई जहाज में यात्रा करते हैं कौन सा डिस्टेंस आता है? एरियल डिस्टेंस। इफ एरियल डिस्टेंस वेरीज then it shows GI. If aerial distance do not vary, then it will not show GI. Go for aerial distance. Yes, gentlemen. यहां से यहां का डिस्टेंस अपन ले, दिस डिस्टेंस इज L1। ठीक है, अब आप ये डिस्टेंस लीजिए। दिस डिस्टेंस इज L2। क्या L1 और L2 सेम है? अगर सेम है तो GI शो नहीं करेगा, अगर डिफरेंट है तो GI शो करेगा। ठीक है, here L1 is not equal to L2, it shows GI, it shows GI। तो पॉलीइंस में आओ, C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। ये एंगल एक दूसरे के, ये 180 डिग्री नहीं है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। गो इन 3D, परपेंडिकुलर है। कैसा है? परपेंडिकुलर है। अगर हमने बोला ये H यहां है, यहां Cl है,
ये ऑब्जर्वर की तरफ है, ठीक है, यूं है, ये है, ये ऑब्जर्वर से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, और ये रहेगा प्लेन ऑफ पेपर में। अब देखो साहब, ये दो डबल बॉन्ड हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लाइक दिस। एक कॉपी यूं है, एक कॉपी यूं है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस पे एक ग्रुप यहां है, यहां, इस पे एक ग्रुप यहां है, यहां से यहां का डिस्टेंस नापो या यहां से यहां का डिस्टेंस नापो, आर बोथ डिस्टेंस सेम और डिफरेंट, सेम। इसका यहां से डिस्टेंस नापो या इसका यहां से डिस्टेंस नापो, आर दे सेम और डिफरेंट, सेम और डिफरेंट, सेम। तो L1 इक्वल टू L2 आएगा। ये CL का डिस्टेंस यहाँ पे और ये यहाँ का डिस्टेंस दोनों सेम आ रहा है। इसको तू चेंज कर ले चाहे तो, इसको H और CL ले ले, डिस्टेंस सेम आएगा। कहां भाग गया भाई ये पेन? डिस्टेंस सेम आएगा। इस बार हमारे पास एक CL यहां, एक CL यहां, अगली बार एक CL यहां, एक CL यहां, डिस्टेंस सेम आएगा, अलग अलग डिस्टेंस सेम आएगा। घर पे कॉपी में करके देखना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्यों जनाब? तो क्या बोला आपने? दिस डिस्टेंस इज जस्ट इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ये दोनों डिस्टेंस बराबर आ रहा है। इसको आप 3D में आराम से ऑब्जर्व करेंगे। इसका मतलब C डबल बॉन्ड C एक होगा तो GI शो करेगा, लगातार दो होगा GI शो नहीं करेगा। लेट इट L1 इट बी L2, L1 इक्वल टू L2, सो डोंट शो GI। एक डबल बॉन्ड आ रहा है GI शो करेगा, दो आएगा नहीं शो करेगा, तीन आएगा करेगा, चार आएगा नहीं करेगा, तीन आएगा तो वापस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये एक C डबल बॉन्ड C, ये दूसरा C डबल, ये तीसरा C डबल बॉन्ड C, इसकी कंडीशन वापस वैसे ही हो जाएगा। ओके, एक में ऑड क्यूमुलेंस में शो करेगा, इवन में शो नहीं करेगा। ऑड में शो कर सकता है, करेगा की गारंटी नहीं है, इवन में कभी नहीं करेगा।
may show GI, don't show GI। जो कहानी कुमुलिन में है, सिमिलर फॉर स्पाइरेंस, सिमिलर फॉर स्पाइरेंस। देख बेटा, अब आप सीधा क्वेश्चन कर लो। क्या शोर मचा रखा है भाई? कोई प्रॉब्लम? नो। ये कैसा है? दो दो को इवन बोलता है, ऑड बोलता है? इवन। तो इवन में तो करेगा ही नहीं, आंख बंद करके टिका दे। इसमें कितना है? 1 2 3 4, करेगा ही नहीं। इसमें कितना है? 1 2 3 कर सकता है। इसमें कितना है? 1 2 3 4, करेगा ही नहीं। हाँ भाई, 1 2 3, जो 3 है वो एक जैसा ही है। आर दे सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। आर दे सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। करेगा। सिमिलर साइड पे एच, इट इज ऑफ सिस्टाइल। 1 2 3 4 5 ऑड कर सकता है। सर आप कर सकता है क्यों बोलते हो? देख क्यों बोलते हो, ये दोनों डिफरेंट, चांस इज देयर। ये दोनों सेम आ गया, ऑड होते हुए भी अब ये नहीं कर पा रहा, तो इसमें क्या जाएगा? कटस, ये राक्षस। ओके, कॉपी कर। है ना आगे?
हाँ जी, चलो विजिबल। ये दो आ गए, E1 क्यूमुलिन। E1 क्यूमुलिन में शो करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। यहां डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में नहीं करेगा, डबल बॉन्ड रेस्पेक्ट में नहीं करेगा, तो ओवरऑल ये नहीं करेगा, लेकिन इस रिंग पे करेगा या नहीं करेगा? चल इसे कंफ्यूजन मत हो, ऐसा कर तू, इसको मिटा ले एक बार। अब ठीक है, अब ठीक है। तो यहां पे पहले अपन E1 की बात कर रहे हैं, तो नहीं करेगा। ये E1 पे करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। अगर मैंने यहां मिथाइल और यहां मिथाइल लगाया तो इस रिंग के रेस्पेक्ट में कर जाएगा। ये स्पाइरेन, ये भी सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड सी को की तरह मान, एक रिंग एक सी डबल बॉन्ड सी के रेस्पेक्ट में, एक रिंग को एक सी डबल बॉन्ड सी मान, तो E1 नहीं करेगा। 1 2 3 ओड कर सकता है। कब कर सकता है? ये दोनों सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट। सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट। तो ये शो करेगा। 1 2 3 ओड कर सकता है। आर दे सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। आर दे सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। ये चीज इसकी तरह ही मान ले, इस बीच वाले रिंग को सी डबल बॉन्ड सी की तरह मान ले। ओके, कॉपी करें। इसका वो जो स्ट्रक्चर था अपन बना लेते हैं वापस से। HCI E1 क्यूमुलिन इसके अकॉर्डिंग तो नहीं करेगा, लेकिन क्या इस कार्बन रिंग में करेगा? यस सर, ये दो मिथाइल। हाँ जी, चेक करो। इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में जीआई शो करेगा क्या? नो सर, क्यों नहीं? ये दो सेम हो गए। इस डबल बॉन्ड के सी के रेस्पेक्ट करेगा क्या? नो सर, व्हाई नॉट? ये दो एच सेम हो गए। यहां दो एच सेम? नो सर। यहां दो एच सेम? नो सर। इस पोजीशन पे आओ, एक एच और ये बड़ा ग्रुप, ये एच और ये ग्रुप, दोनों एच सेम साइड। दिस इज ऑफ विच पैटर्न? सिस। ठीक है, इधर आइए साहब। इस पोजीशन के रेस्पेक्ट करेगा नहीं करेगा? नो सर।
इस पोजीशन पे करेगा नहीं करेगा? नो सर, वाई नॉट? दोनों एच इस पे कर सकता है, ये एच और ये एच, एच और दिस ग्रुप, एच और दिस ग्रुप, हो गया। दोनों एच की पोजीशन क्या? ऑपोजिट। तो क्या लिखेगा इसको? क्या तू ट्रांस लिख सकता है? गुड, कॉपी कर ले भाई। हो गया। E oblique Z type. E equal to antigen equal to opposite. Z equal to Jusaman equal to together. In such GI, senior groups are present on opposite side. Such group senior groups are present on same side of C double bond C. C डबल बॉन्ड C के सेम साइड में सीनियर ग्रुप आएंगे तो बोलेगा जेड जुसामन टुगेदर। ऑपोजिट साइड में आएगा उसको बोलेगा ई एंटीजन। कैसे होगा? अभी अपन एग्जांपल लेते हैं। ऑल क्लियर? अरे काय का क्लियर? अभी तो एग्जांपल नहीं लिए, एग्जांपल लेने दो फिर क्लियर होगा। Here seniority is on behalf of CIP rule. CIP रूल, CIP क्या है? कान, इन गोल्ड, प्रीलोग, 3 साइंटिस्ट ने दिया था। सीनियरिटी ऑन बिहाफ ऑफ CIP रूल, कान, इन गोल्ड, प्रीलोग। चेक एटॉमिक नंबर ऑफ directly attached atoms on C double bond C. If atomic number of first atom is same, go for next and so on. एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे होगा। जिसका एटॉमिक नंबर सेम अगले पे आ जाओ, फिर सेम, फिर अगले पे, कहीं ना कहीं तो वेरिएशन आएगा। अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो जीआई नहीं है।
In case of isotopes, focus on atomic mass. आइसोटॉप में एटॉमिक मास पे फोकस करेगा. आइसोटॉप पता नहीं क्या होता है? एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. जैसे देख बेटा, H से ज्यादा कौन होगा? ड्यूटेरियम. O16 से ज्यादा कौन होगा? O17. N14 से ज्यादा कौन होगा? N15. क्लियर? कॉपी कर सकते हैं. हाँ जी. यस. H और Cl में सीनियर कौन? Cl. NH2 और CH में सीनियर कौन? यहां से जुड़ा है N, यहां जुड़ा है C12 N14. ये सीनियर. दोनों सीनियर की पोजीशन क्या? ऑपोजिट. Cl और Br में सीनियर कौन? Br. एटॉमिक नंबर Br ज्यादा. H और D में एटॉमिक नंबर सेम. गो फॉर एटॉमिक मास. ड्यूटेरियम. दोनों सीनियर सेम साइड. दिस इज ऑफ Z टाइप. जुस्समन. OH और H में सीनियर कौन? OH. इस कार्बन से O जुड़ा हुआ है, यहां से H इज 1, O इज 8. इस पे कार्बन सेम. इफ सेम गो फॉर नेक्स्ट. इस कार्बन से CH3 से कार्बन के बाद कौन जुड़ा हुआ है? HH. इथाइल में इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? HCH. यहां है HCH. यहां है HHH. इस कार्बन से HHH जुड़ा है.
इस कार्बन से HHC जुड़ा है। विच इज सीनियर? HHC। तो ये रहा सीनियर। उतारिए। एन, एन पे जुड़ा हुआ है ओ ओ, इसमें ये सीनियर, इन दोनों में ये सीनियर। कैसे होगा अभी आपको अगले पेज में बता दिया जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो। अगर आपके पास लिखा हुआ है इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? ओ ओ एच। जितनी बार बॉन्ड है उतनी बार काउंट करेगा। इस कार्बन से कितने ओ जुड़ा हुआ है? 1 2 3। इस कार्बन से 3 ओ जुड़ा हुआ है भाई साहब। ठीक है, दिख नहीं रहा, वहां से कट गया ये, कोई बात नहीं, दूसरा देख लो। अब दिख रहा है? अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया था। इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? ओ ओ एच। सर ओ ओ एच कैसे? कितनी बार ओ है? 1 2, फिर एक एच। कितनी बार ओ है? 1 2 3। NH2 को देख, दोनों में N। इस पे कौन जुड़ा हुआ है? HH। इस पे कौन जुड़ा हुआ है? O O O विथ इज सीनियर। O O O। CH2I CCl3। सोचो सोचो। इस पे है HHI, इस पे है Cl। देख भाई, आई इज सीनियर, आई इज सीनियर। क्या ये स्ट्रक्चर विजिबल नहीं है क्या? कोई बात नहीं, दोबारा बनाते हैं। ये थोड़ा सा अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया। इस कार्बन से चलो, इधर आओ, इधर आओ। ओ सी 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 ओ सी। इधर आओ, नीचे। ओ सी 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 ओ। गलती कर दिया क्या? इस ओ से सी, ऊपर ओ से सी 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 ओ, सी सी, एक सी हो रहेगा।
ठीक है, इधर देखो, इस कार्बन को जुड़ा हुआ है CO, CO, फिर CO, 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 CC. सेम रूल हियर, इसमें और इस रिंग में देखो डिफरेंस करना, तो यहां दोनों एटम सेम, इस पे पहले O आ गया, इसमें बाद में O आया, यहां O आ गया, यहां अभी तक C है, विच इज सीनियर, C और O? O। ठीक है, आए समझ में? कॉपी करें। सो इन माय ओपिनियन ये क्लियर हो गया। ये पूछा जाएगा कि भाई 2 पर क्या है, 4 पर क्या है। एक सेकेंड, अब विजिबल है? ठीक है। हाँ, स्क्रीन का थोड़ा प्रोजेक्शन में, कैमरे में थोड़ी दिक्कत लग रही है मेरे को। ठीक है, यू जेंटलमैन, अगली बार चेक करना है कैमरे का, वो प्रोजेक्शन सही नहीं है। ठीक है, बोर्ड कट रहा थोड़ा सा। अब देखो, इन दोनों में सीनियर कौन? ये सीनियर है। इन दोनों में सीनियर कौन? ऊपर एच और नीचे कार्बन, तो ये सीनियर है। ऊपर सीनियर नीचे सीनियर कौन सा जाएगा? ई। कार्बन नंबर 1 2, 2 पे कौन आ रहा है? ई। कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 4 पे। ऊपर और नीचे सीनियर कौन है? ये। ऊपर और नीचे सीनियर कौन है? ये। दोनों सीनियर की पोजीशन क्या है इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में? तो ये क्या है? 4 पे भी ई, 2 पे भी क्या था? ई। 4, दिस इज कार्बन नंबर 6, 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6 पे। हाँ भाई, ये ग्रुप ऊपर, ये ग्रुप नीचे, विच इज सीनियर? ऊपर वाला ग्रुप। क्यों? ऊपर सी है, नीचे एच है। इन दोनों में सीनियर कौन? सी। ये सीनियर, संयोग से ये भी ई है। कॉपी कर सकते हैं। नाउ इज टर्न ऑफ सिन एंड एंटी। पहले आप आइए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से आप बनाते हैं ऑक्साइम। दिस इज हाइड्रोक्सिलामीन।
ये बने ऑक्साइम एल्डोक्साइम। एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सिलामीन गिव्स यू एल्डोक्साइम। एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सिलामीन क्या हटा? वाटर हटा। दिस रिएक्शन you will study complete mechanism in carbon compound chapter, okay? Also in the elimination reactions. This is aldoxan, this is also aldoxan. आपको H और OH को फोकस करना है। If H and OH are on the opposite sides of double bond, इसको आपने बोला एंटी। If H and OH are on the same side of double bond, आपने इसको बोला sin. Now I think it is quite clear to all of you. If H and OH are opposite sides of double bond, it is anti. On the same side of double bond, it is sin. Copy करें। Now is the term of ketoxime. पहले कीटोन ले आप, दोनों एल्काइल डिफरेंट होना चाहिए। सेम प्रोसेस हाइड्रोक्सिलामीन, कीटोक्साइम। यहां इन दोनों, ये दोनों एल्काइल डिफरेंट होना चाहिए। नॉमेनक्लेचर जिस एल्काइल का नाम पहले आएगा उसको और OH को देखेगा। जय देखो, व्हाट इज इट्स नेम? इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम। पहले जिसका नाम आया इथाइल को और OH को कोरिलेट कीजिए। सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड और अपोजिट सेम, सो इट इज ऑफ सिन टाइप। It is of sin type. Similarly, this is also ethyl मिथाइल कीटोक्साइम। अब इथाइल को और इस OH को चेक करो, पोजीशन क्या है? ये दिस इज लॉन पेयर, दिस इज लॉन पेयर, दिस इज लॉन पेयर, ठीक। इथाइल और OH की पोजीशन क्या है? ऑपोजिट। दिस इज एंटी टाइप। कोई शक? कॉपी करें।
which of the following shows GI? कोशिश करें। यस, और टाइम दें, करो। दोनों ग्रुप डिफरेंट, दोनों सेम कटर्स, दोनों ग्रुप ये दोनों डिफरेंट, दिस इज लॉन पर दिस है, दे आर डिफरेंट, दिस इज लॉन पर दिस है डिफरेंट। इट शो GI कौन सा आएगा? सिन, कौन सा आएगा? सिन। ये दोनों सेम शो नहीं करेगा। इस पे यहां मैंने प्लस लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। दिस इज 1 2 3 ऑड, दिस इज 2, ये तो 2 वाला तो शो करेगा ही नहीं। ऑड में भी प्लस लगा लो भाई, अब कर जाएगा। कोई तो शो करना दिखाओ यार। इट्स ओके। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी स्टीरियो आइसोमर्स, और उसके बाद स्टीरियो आइसोमर्स में अपन लेंगे, ऑप्टिकल में अपन जाएंगे। देन आफ्टर वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स। वो भी क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ आइसोमर कितने होंगे। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करें। टिल देन इट्स ओके, बाय।